Hello बच्चों, let's read the question. A man can swim in still water with a speed of 3 meter per second. X and Y axes are drawn along and normal to the bank of the river flowing to the right with a speed of 1 meter per second. The man starts swimming from origin O at t equal to 0 second. Assume the size of the man to be negligible. Find the equation of locus of all possible points where man can reach at t equal to 1 second. तो बच्चों यहाँ पे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिवरमैन प्रॉब्लम है। ये क्या है? रिवरमैन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, वाटर और हम बोल सकते हैं और मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन मतलब वो होगा मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, फिर मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और हमें मिलेगा मैन विथ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उस तरीके से अगर देखें तो ये हमारा रिवर मैन प्रॉब्लम है, रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर देखें तो यहाँ पे हमें लोकस फाइंड करना है, मतलब ये सारे पॉइंट्स फाइंड करना है जहाँ पे ये पहुंच सकता है। तो यहाँ पे भी रिवर के फ्लो, सो दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, u मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज u m g माइनस u m r, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली हम या यू आर जी लिख सकते हैं, यू आर जी। तो हमें मिल जाएगा यू एम आर, एक्चुअली हम इसको यू आर जी लिखेंगे। तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट हम इसको बोल सकते हैं, और ये वेक्टर फॉर्म में होंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन नॉर्मली इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि एक्स में ये कितना डिस्टेंस चलेगा। फर्स्ट फाइंड इन इन t equal to 1 second, it how much distance it travels, how much it travels in x or y direction, in x or y डायरेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं। तो चलो अब इसको आगे हम सोचते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम या सिचुएशन पे आते हैं। तो सिचुएशन में देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमें एक रिवर दी है, दिस इज अ रिवर। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सिस दी है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट को हम ओ लेते हैं, ये रिवर का फ्लो है ये डायरेक्शन में, तो इसको हम ले लेते हैं यू आर जी विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी चीज यहाँ पे हमको एक और चीज समझनी है कि ये जो मैन है वो कोई भी डायरेक्शन में कूद के तैर सकता है, लेकिन वो जाएगा कहाँ, फ्लो के, रिवर के फ्लो के साथ एक्स डायरेक्शन काटेगा। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि ये ओरिजिन से मान लो एक्स डिस्टेंस यहाँ से चला है, ये एक्स है। अब ये एक्स डिस्टेंस हम लेते हैं कि एट टाइम at t equal to 1 second he reaches at x meter and he starts swimming at an angle theta। ठीक है, थीटा एंगल पे स्टार्ट करता है स्विम करना। अब इसकी जो वेलोसिटी दी है यू एम जी जो दी है, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर दी है, तो यू एम जी जो होगा दैट विल बी, हम बोल सकते हैं कितना है, यहाँ पे वो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया है। और दूसरी चीज, अगर ये थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ तैरना स्टार्ट करता है तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा यू एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा यू एम जी साइन थीटा। तो मेरे दो कंपोनेंट्स यहाँ पे हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी इक्वेशन देखते हैं एक्स डायरेक्शन में। देखो एक्स डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो फिगर में से पता चल रहा है कि एक्स कंपोनेंट्स अगर हम लिखेंगे तो इन
एक्स यू एक्स जो हम लिखेंगे यू एक्स एक्स डायरेक्शन एक्स कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 होगा, दैट इज आर थ्री, आर इज इक्वल यू एम जी इज 3, सो 3 cos थीटा प्लस 1, ये मेरी क्या होगी यू एक्स होगी। Therefore, distance it travels in x direction is 3 cos theta plus 1 into t, तो t अपना कितना है 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 1 इंटू 1, तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, इंटू 1 तो 1 ही होगा, तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को आगे क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 cos थीटा, आगे की इक्वेशन में से ही कंटिन्यू किया हमने, ये वाली इक्वेशन में से ही हमने आगे कंटिन्यू किया, इज इक्वल टू 3 cos थीटा, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हमें y डायरेक्शन में वही टाइम पीरियड में देखना है, तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है आप देख सकते हो, इन y डायरेक्शन द कंपोनेंट इज यू एम जी साइन थीटा, और 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 साइन थीटा इंटू टी ऐसा लिख सकते हैं, तो y डायरेक्शन में ये क्या हमें दिखेगा, y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू टी, ये y डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, ये मेरा हुआ इक्वेशन नंबर 3। तो देयरफॉर स्क्वायरिंग एंड एडिंग 2 and 3, तो क्या आएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस 3 sin थीटा द होल स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर निकल के 9 होगा, और एक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देयरफॉर वी विल गेट x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये मेरी इक्वेशन बनी किसकी, इक्वेशन ऑफ लोकस। यहाँ पे जो लोकस होगा वो, तो इसको फिर से हम समझते हैं ये क्या है, तो सी द इक्वेशन x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 जो है, ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जो हमारा ये रिवर है, ये यहाँ से तैरना स्टार्ट करता है लाइक दिस, अब ये जो इसका ये इक्वेशन ऑफ सर्कल पे से हमें मिलेगा, सेंटर जो है इसका जो सेंटर होगा, सेंटर यहाँ पे O से स्टार्ट करता है, तो सेंटर हमारा है P इज इक्वल टू 1,0, एक्स एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस में 0 है, यहाँ ये इसका सेंटर आएगा, और ये सेंटर से 3 मतलब यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ऐसा करके एक सर्कल आपका सेमी सर्कल बन जाएगा, तो ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल दैट इज योर लोकस, सेमी सर्कल इज द लोकस, इज द लोकस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रेडियस होगा r दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है, ये इसका रेडियस है, क्योंकि इसको 3 स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, ये एक सेमी सर्कल बनाएगा, इक्वेशन ऑफ दिस इज अ सेमी सर्कल, क्योंकि पीछे की डायरेक्शन में है, तो ये जाएगा नहीं, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा दिस x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और ये यहाँ पे सेमी सर्कल बनाएगा, तो सेमी सर्कल इज द लोकस। होप बच्चों यू अंडरस्टूड, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।